प्रदेश का चर्चित जल जीवन मिशन घोटाला कांग्रेस के दिग्गज नेता की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 2 दिन पहले ईडी ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व मंत्री के ठिकानों और उनके आवास पर जांच की थी और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने ईडी से और मोहल्लत की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। महेश जोशी ने ईडी से लगाई गुहार। जांच से नहीं है इनकार और मोहलत की है दरकार। अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन बीजेपी पर हमला बदस्तूर जारी है। अभी तक तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे से किसने कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन ये आरोप तो लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात उनसे पूछी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मेरा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आरोप लगाता है तो किसी आधार पर आरोप लगाता है। दरअसल जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले के आरोपों के बाद ईडी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन भिजवाया गया और 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन 18 मार्च को पूर्व मंत्री महेश जोशी ने ईडी से 15 दिन का समय मांग लिया। देखिए, बहुत जल्दबाजी का नोटिस भेजा है। 16 तारीख को मुझे दोपहर में नोटिस मिलता है और मुझसे ये निर्देश दिए जाते हैं कि मैं 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक लंबी फेरिस डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने मांगी, जो किसी भी तरीके से 12-15 दिन 20 दिन से पहले वो सारी फेरिस इकट्ठी नहीं की जा सकती। पूर्व मंत्री महेश जोशी पर जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में 2000 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जलदाय विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर ईडी ने कार्रवाई की। 16 मार्च को पूर्व मंत्री के आवास पर भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। महेश जोशी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। खबर है कि ईडी के अफसरों ने जोशी के करीबी रहे संजय वड़ाइया से भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जोशी साफ कह रही हैं कि 16 मार्च को पड़ी ईडी के रेड में उनके घर से कुछ नहीं मिला। देखिए, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम हो गया है आजकल, 10 जगह पे कार्रवाई होगी तो उनका जो प्रेस नोट बनता है एक इकट्ठा प्रेस नोट बना लेते हैं। ये उन्होंने सिस्टम बना लिया अपना। किसके अलग अलग क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बताते। उन 10 जगहों पे कुल मिला के क्या मिला वो प्रेस नोट में उसका जिक्र करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता जरूर ये हूं कि जब किसी के यहां कोई कार्रवाई हो, सर्च हो, रेड हो, तो उसके क्या मिला अलग अलग बताया जाना चाहिए, जिससे जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं। खबर है कि संजय बड़ाया से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि ईडी को जल जीवन मिशन से जुड़े कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। आपको बताते चले कि जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी केंद्र सरकार से जांच की मांग की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम में हुए कथित घोटालों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को सौंपे थे। डॉक्टर मीणा के मुताबिक मामले में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिए गए, घटिया पाइप कई गुना ऊंची दर पर खरीदे गए और कई जगह तो पुराने और चोरी के पाइप जमीन में गाड़ दिए गए। वहीं चहेती कंपनियों को करोड़ों रुपए के एडवांस भुगतान किए गए। डॉक्टर मीणा के मुताबिक ठेकेदारों से मिलकर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर मीणा अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में।